माह रमज़ान का पहला जुमा मुबारक। फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीनू लाइफस्टाइल। और आप सबको रमज़ान का पहला जुमा मुबारक। और कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े बहुत बहुत अच्छे जा रहे हैं। हमारे अल्लाह ताला ने इतना अच्छा ये वेदर किया है रमज़ान के लिए कि बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है, पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है। बहुत अच्छे से रोज़े जा रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर रमज़ान रोज़े रखिए, खूब तिलावत कीजिए और जो कर सकते हैं वो कीजिए और खूब दुआएं मांगिए। तो आज है जुमा और ज़ोहर का टाइम हो गया है, नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है और फिर मैं आ गई यहाँ पर। मैंने सोचा आपसे बातें कर लें क्योंकि फिर अफ्तारी का टाइम हो जाता है और फिर कुछ भी हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, फिर सीधा रेसिपीज़ ज़्यादा शेयर करते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ कर लेते हैं। तो पहला जुमा आ गया रमज़ान को, बिल्कुल पता नहीं चला कैसे रोज़े बिल्कुल फ्लॉलेसली चलते चले जा रहे हैं और बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। रमज़ान ये जो रमज़ान का महीना होता है इबादत करने का महीना और बहुत बहुत अच्छा और सुकून वाला महीना होता है। अपने आप कुरान की तिलावत करने का जी चाहता है कि आज नहीं, आज हमें ये पारा पढ़ना है, ये वाला पारा पढ़ना है, 2 पारे पढ़ने हैं, 3 पारे पढ़ने हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं रमज़ानों में 1 या 2 कुरान शरीफ कर लेती हूँ। लेकिन जब से मेरा यूट्यूब हुआ है तो मतलब यूट्यूब को भी मुझे टाइम देना पड़ता है, तो एक ही कुरान शरीफ होती है। लेकिन जब मैं यूट्यूब नहीं करती थी तो हार्डली मेरी 2 कुरान शरीफ हो जाती थी। और कोशिश तो करूँगी इस बार भी हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि डेली का ज़्यादा पारा नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी मुझे करने पड़ते हैं। और शादी से पहले ऐसा रहता था, इतने ज़्यादा कुछ काम नहीं रहते थे, मम्मी सारे काम कर लेती थी तो हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता था। तो बस तिलावत ही हम लोग इतना ज़्यादा कर ले। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा काम, मतलब घर में भी टाइम देना पड़ता है, फिर यूट्यूब भी है, तो ऐसा सब सीन है। और उसके साथ साथ आप लोग हमारे कोलैबोरेशन को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे। आई नो दैट आप लोग को जो 5 मिनट की वीडियो दिखती होगी ना, उसमें इतना ज़्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना पड़ता है, इतना ज़्यादा क्या बताऊँ। और जो 5 मिनट की वीडियो होती है उसके पीछे पूरा 1 हफ्ते की हम लोगों की मेहनत होती है। उसके बाद फिर वो एडिटिंग वगैरह, फ़ोन पे कॉलिंग करना एंड देन जितना भी इंस्टा पे चैट करना या जिसके भी थ्रू हम अपने यूट्यूबर फ्रेंड से कनेक्ट रहते हैं उनसे बातें करना। तो ये सारी चीज़ें आजकल लगी हैं क्योंकि आजकल यही ट्रेंडिंग में है, सब लोग बोर हो रहे हैं तो यही सारे वीडियोस मोस्टली बना रहे हैं। तो मैं भी इसी में लगी हूँ। आपने नहीं देखे तो 3-4 वीडियो मेरे कोलैबोरेशन चैलेंज वीडियोस आ चुके हैं, तो ज़रूर आप लोग उन वीडियोस को चेकआउट कीजिए, प्यार दीजिए मेरे वीडियोस को। बहुत मेहनत से वो वीडियोस बना रहे हैं हम लोग और बहुत टाइम निकाल कर इन वीडियोस को बनाते हैं। तो प्लीज़ हम लोग को अप्रिशिएट कीजिए और इन वीडियोस को एंजॉय कीजिए। बाद में इफ्तार की तैयारी करनी है और आज जैसे कि रमज़ान का पहला जुमा है तो बहुत सारा कुछ बनाने वाली हूँ। तो 2-3 चीज़ें अभी मेरे दिमाग में है तो मैं सोच रही हूँ वो बनाऊँगी। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ रॉयल पीस, जिसे शाही टोस्ट भी बोलते हैं, दैन चने तो हैं ही, और ब्रेड पकौड़ा और 4-5 चीज़ें हैं जो बनाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। क्योंकि अभी जो मैंने सोचा है वो अभी मैंने ओनली सोचा है ब्रेड की कोई चीज़ बनाने के लिए, तो वो तो बनाने वाली हूँ और मैगी वाले पकौड़े भी बनाऊंगी। तो सारी चीज़ें आज मैं बनाने वाली हूँ, तो ज़रूर आपके साथ सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। तो इतनी जल्दी मैंने इतनी सारी आपसे बातें कर ली क्योंकि फ़ैन बंद है, गर्मी लग रही है और बहुत ज़्यादा मच्छर भी हो रहे हैं। और मैंने सोचा आपसे बातें कर लें। और क्योंकि जब फ़ैन चलता है ना तो जब हम बातें करते हैं तो वो फ़ैन की खट आवाज़ आती रहती है, चाहे जितना भी अच्छा फ़ैन हो तो लेकिन वो आवाज़ तो वीडियो में इतनी क्लियरली समझ में आती है, इसलिए मैंने बंद कर लिया था। उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ और क्या नया शेयर करूँ मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ। हाँ, अगर आप लोग जो भी मेरे यूट्यूबर फ्रेंड हैं और वो मुस्लिम हैं, तो अगर आप लोग सहरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको दिन भर में प्यास लगती है तो आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट, आपको जब हम लोग पानी पी लेते हैं अपना, मतलब सहरी कर लेते हैं, जब लास्ट में हम ग्लास में पानी लेते हैं तो 3 घूंट में हमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं, जो मैं भी अब फॉलो कर रही हूँ। पहले मेरे को इतना अच्छे से नहीं पता था तो मैं नहीं पढ़ती थी। जब से मुझे पता हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी प्यास नहीं लग रही है। तो आप लोग भी वो ट्राई कर सकते हैं। पहले घूंट में आपको पढ़ना है सुभान अल्लाह, देन सेकंड घूंट में आपको पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह और थर्ड घूंट में आपको पढ़ना है जज़ाकल्लाह। तो आप इस सब को पढ़ सकते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी और आपका जो रोज़ा है बहुत अच्छे से सुकून से निकल जाएगा। तो
अभी भी मेरे बहुत ज़्यादा और भी कोलैबोरेशन वीडियो चल रहे हैं, तो उस पर भी काम करना है, तो सारी चीज़ें सब साथ में लेकर चलनी पड़ रही हैं। और टाइम कैसा निकल जाता है, सुबह से लेके कैसा रात हो जाती है, बिल्कुल रमज़ानों में बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। तो अच्छा जा रहा है ये मंथ, बनाने की तैयारी करती हूँ। चलिए फिर मिलती है थोड़ी देर बाद। तो आ गई थी मैं यहाँ पर अपने ससुराल और बना रही हूँ मैं इफ़्तार के लिए। तो फर्स्ट मैं यहाँ बना रही हूँ रबड़ी, क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पे शाही टोस्ट, तो उसके लिए रबड़ी बनानी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 लीटर दूध लिया हुआ है, तो उसी की मैं यहाँ पर रबड़ी बना रही हूँ। कंटिन्यूसली चलाते जाना है। साइड बाय साइड चाय बन रही थी और यहाँ पर मैंने चाशनी बना ली थी। एक तार की चाशनी बनती है और ये अच्छे से उबाल आ गया। ऐसे कंटिन्यूसली चलाना है ताकि अच्छे से ये रबड़ी बन जाए। और ये यहाँ पर मैं ब्रेड को देसी घी में फ्राई कर रही हूँ। तो ऐसे कर आपको एक एक करके ब्रेड को फ्राई कर लेना होता है। तो छोटी छोटी सी क्लिप है मैंने शूट की, फुल वीडियो नहीं शूट किया है, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है मैं थोड़ा ससुराल में कम ही शूट करती हूँ, तो इसलिए। तो ये सारे मैंने जो ब्रेड है उसे फ्राई कर लिए हैं और आलू मैश कर रही हूँ। कुछ आलू का भी बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने मैगी रख दी है बनने के लिए, और यहाँ पर बेसन और ये प्याज मिर्ची ये सब कुछ काट के रख दिया है मैंने। और इसमें मैंने सूजी भी मिक्स कर ली थी, क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पर मैगी वाले पकौड़े। तो मैंने यहाँ पर मैगी 1-2 पैकेट मैगी के डाल लिए थे, तो इनफ थी। बहुत सारे मैगी के पकौड़े बन गए थे। और यहाँ पर चने बॉईल हो रहे हैं साइड में कुकर में। और ये देख लो, इतना सारा मिक्सचर बनाया हुआ था मैंने। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें मिक्स करेंगे, और लास्ट में बिल्कुल जब इफ्तार का टाइम होता है तो उस टाइम ही पकौड़े बनाती हूँ मैं। तो इसे ठंडा हो जाएगा तब मिक्स करेंगे। तो देन यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने। तो चने का मसाला कर दिया है। बहुत बार मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए अभी नहीं शेयर करूँगी। तो ये मसाला है और उसमें मैं चने डाल दूँगी। काले वाले चने हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे चने। तो इफ़्तार में जो चने तो ज़रूरी से होते ही हैं सबके घरों में, कुछ बने या ना बने चने तो ज़रूर बनते हैं, चने और भजिया। और इसके अलावा जो हम लोग ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो आती हैं बनाना वो बना लेते हैं। तो ये मैं इसे फ्राई करती रहूँगी और देन मिक्स कर दूँगी और इन सबको। तो ये मेरे चने बनकर रेडी हैं। इसके बाद मैं धनिया डाल दूँगी। देन यहाँ पर मेरी भाभी बैठी हुई हैं और जो फ्रूट्स की कटिंग कर रही हैं। तो सब लोग कुछ थोड़ा सा काम हम लोग करते जाते हैं। तो मेरी 2 भाभियाँ हैं, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको एक बार शेयर किया था। तो ये देखो मेरी एक भाभी क्या कर रही है, कटिंग कर रही है फ्रूट्स की। तो ये पपीता काट रही हैं। और ये आ गए हम लोग अपने दस्तरखान पर। और ये देख लो इतना सारा माशाल्लाह से इतना अच्छा, अल्लाह ने इतना अच्छा हमें सब कुछ दिया है और हम लोग ने इतना सब कुछ बना लिया है। चने हैं एंड देन शाही टोस्ट एंड फ्रूट और पोहा, ये सारी चीज़ें। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने इतना अच्छा इफ़्तार के लिए मुझे सब कुछ दिया है। क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घर पे बहुत कुछ नहीं है खाने के लिए। तो इसलिए मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इन सारी चीज़ों से नवाजा है, मेरे दस्तरखान को, और इतना सब कुछ खाने के लिए दिया है। दैन उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तो थोड़ी सी मटरी हम लोग बना रहे थे। तो ये मैं अपनी भाभी से मटरी बनाना सीख रही हूँ। तो ये देख लो मैदा है, मैदे में थोड़ी सी सूजी डाली जाती है ताकि वो क्रिस्पी बने मटरी। तो ये देखो मैं इसलिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ कि इन फ्यूचर मुझे बनाना हो तो मैं देख सकती हूँ इसमें। और इसमें अजवाइन जाएगी और इसके बाद वो डाल देंगी इसमें ज़ीरा और बहुत ढेर सारा, इसमें 5 to 6 टीस्पून इसमें ऑयल जा रहा है, रिफाइंड ऑयल। देन इसका डो तैयार करना होता है और मिक्स करते हो। और इसमें कसूरी मेथी जाएगी। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही
अमेजिंग आता है, बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है मटरी खाने में। तो मटरी बना लेते हैं, तो ये भी एक हो जाता है अफ्तारी के टाइम पे, इसलिए बना के रख रहे हैं हम लोग। खस्ते बनाई थी एंड देन मटरी बनाई थी। खस्ते की मैंने शूट नहीं किया है, देन मैंने मटरी शूट कर लिया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से गूँथना होता है इसका आटा। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने आटा गूँध लिया था भाभी ने। और फिर इसके बाद मैंने इसकी पूरी लोइयाँ बना के फुल कटिंग कर ली थी। तो इतनी सारी ये पहले पूरी कटिंग करके रख दिया था, बना के रख दी थी, और यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया था। तो ये सारी मैंने फ्राई करके निकाल दी थी। तो यही काम रहते हैं बाद में करने के लिए, तो ये कर लिया था ये भी बाद में। 4-5 दिन ये इस तरह से मटरी चल जाएंगी, फिर और भी बना के रख लेते हैं, तो ये अच्छा लगता है। दिन मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी, और यहाँ पे मेरी मम्मी जी हैं, थोड़ा लेटी हुई हैं, वो भी थक जाते हैं, सब लोग इतना काम करते हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं मटर पुलाव डिनर के लिए। तो ये उसका मसाला हो रहा है मटर पुलाव का। तो डिनर में मटर पुलाव और फ्राइड चिकन था, तो वो ही सब बना रही हूँ। और ये देख लो, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, थोड़ा सा अपने आप से भी रूबरू करा दूँ मैं, क्योंकि इतनी देर बाद दिख रही हूँ। और यहाँ पर हम लोग ने 2.5 kg चिकन है ये, और ये फुल चिकन मैरिनेट करके रख दिया था आफ्टरनून के टाइम पर। भाभी ने ही करके रखा था ये सारा मैरिनेशन। और इसको फुल हम लोग पहले चिकन को फ्राई कर लेंगे। एक बार पूरा चिकन को अच्छे से फ्राई करना होता है, फिर जब सब लोग डिनर पर खाने के लिए बैठेंगे तब दोबारा से फ्राई करना होता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं तो हाल क्या इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग ने पूरा चिकन, ये पूरा 2.5 किलो चिकन पूरा एक बार हम लोग ने फ्राई करके रख लिया था। देन उसके बाद में दोबारा से फ्राई किया था, और बहुत ही टेस्टी बना था ये फ्राइड चिकन। क्योंकि आजकल तो बाहर से कुछ भी नहीं ले रहे हैं, जो भी खा रहे हैं घर पर ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं घर पर ही सब कुछ बनाएं, क्योंकि सब कुछ हम लोग को आता है बनाना, तो मोस्टली ट्राई करते हैं सब कुछ ही बना लें घर पर। तो ये देख लो, सारा चिकन हम लोगों ने पूरा फ्राई कर लिया एक बार। और यहाँ पर प्याज कट कर लिए, और ये दही वाली हरी और मिर्ची की चटनी जो उसके साथ खाई जाती है फ्राइड चिकन के साथ, तो वो ही बना लिए। और यही था मेरा आज जुमे का ब्लॉग, बस यही कर रही हूँ मैं। और ये छोटी सी क्लिप मेरे हस्बैंड ने मेरी ले ली थी, मैंने कहा मुझे भी दिखा दो ज़रा खाना बनाते हुए, मैं खाना बना रही हूँ। तो उन्हीं ने ये मेरी छोटी सी क्लिप शूट कर ली थी, जो मैं आपके साथ अभी यहाँ शेयर कर रही हूँ। और कैसा लगा आपको मेरा आज का जुमे का ब्लॉग। और अगेन आपको जुमा मुबारक, जो रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक। अल्लाह सबके घरों में इतनी खुशियाँ आएँ और खूब दुआएं आपकी कबूल हों, और सब कुछ अच्छा हो आप लोगों के साथ। और जो इतनी बड़ी बीमारी हमारा वायरस जो चल रहा है, जिसके वजह से बहुत लोगों की जान जा रही है, तो अल्लाह सबको सब्र दे, और ये जितना बड़ा वायरस चल रहा है वो दुनिया से जल्दी से नस्तो नाबूद कर दे अल्लाह ताला। और चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।